Hello students, welcome back to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss elimination method. In our last video, we discussed substitution method. Today we will discuss elimination method. This method is also simple as a substitution method. So let's start. First we follow 2-3 steps and then we get the solution of a linear equation. तो हम देखते हैं वो स्टेप्स क्या हैं. तो एलिमिनेशन मेथड के केस में आपको क्या करना है, आपके पास दो लीनियर इक्वेशन होंगी इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई. तो हमने क्या करना है, हमने किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है. एलिमिनेट कैसे करेंगे, आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस बाय सम सुटेबल नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स टू मेक द कोफिशिएंट्स ऑफ वन वेरिएबल न्यूमेरिकली इक्वल. तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में लीनियर इक्वेशन को देखते हुए किसी एक वेरिएबल के न्यूमेरिक वैल्यू को आपको इक्वल करना है. या आप एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दीजिए बाय मल्टीप्लाइंग सम कांस्टेंट, या वाई वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को आप इक्वल कर दीजिए बाय मल्टीप्लाइंग सम न्यूमेरिकल कांस्टेंट. तो जब आपकी लीनियर इक्वेशन का कोई एक वेरिएबल इक्वल हो जाएगा तो हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस हम करेंगे स्टेप सेकंड में, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर सो दैट वन वेरिएबल गेट्स एलिमिनेटेड. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम अपनी इक्वेशंस को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे कि जो वेरिएबल का हमने कोफिशिएंट इक्वल किया है वो एलिमिनेट हो जाए. तो आपके पास किसी एक वेरिएबल में ही लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी. तो उसे सॉल्व करना इजी है, तो वहाँ से हमें उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी. उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाने पर हम अपनी किसी भी लीनियर इक्वेशन में उसे पुट करके अनदर वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो इस तरह से हमें दोनों सोल्यूशन मिल जाएंगे. तो आइए हम इसे क्वेश्चन से देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा. तो क्वेश्चन देखते हैं. तो क्वेश्चन इज सॉल्व x plus y is equal to 5. This is the one linear equation. And 2x minus 3y is equal to 4. This is another linear equation. Solve these linear equations by elimination method. तो हम क्या करेंगे, हम लीनियर इक्वेशंस को पहले नंबरिंग देंगे. लेट्स टेक दिस लीनियर इक्वेशन इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. ठीक है. अब यहां पर आप किसी भी एक वेरिएबल को चूज कर लीजिए. जैसे यहां पर x वेरिएबल है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में x वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है. ठीक है. और y वेरिएबल का यहां पर कोफिशिएंट 1 है एंड सेकंड लीनियर इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -3 है. तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, हमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना है. मतलब अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी हमें x वेरिएबल का कोफिशिएंट 2 बनाना है. ठीक है, ताकि हम उसे एलिमिनेट कर सकें बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन. तो वो इजी रहेगा. हमें सेकंड लीनियर इक्वेशन में कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 है. हम फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को ही अगर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा x का जो कोफिशिएंट है दोनों लीनियर इक्वेशन में सेम हो जाएगा. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2. ठीक है. हमने स्टेप 1 में यही कहा था कि हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल
वैल्यू से अपनी इक्वेशंस को देखते हुए कि कोफिशिएंट्स किस टाइप के हैं। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को बाय 2, देन वी गेट, क्या इक्वेशन बन जाएगी अब आपकी, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसे आप थर्ड नाम दे दीजिए इक्वेशन को। ठीक है, तो हमने फर्स्ट स्टेप तो फॉलो कर लिया, और जो सेकंड लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, एंड राइट हैंड साइड की टर्म राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, यहां पर देखते हैं, इक्वेशन थर्ड की वैल्यू लिख ली मैंने, 2x प्लस 2y, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगा दिया, उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए जिस इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो है 2x माइनस 3y, ये लिख लिया, इज इक्वल टू थर्ड इक्वेशन की राइट हैंड साइड लिख लीजिए माइनस सेकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड लिख लीजिए। ठीक है, तो अब हम इसे ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, ब्रैकेट को ओपन किया तो साइन चेंज हो जाएंगे दिस, तो ये 10 माइनस 4 6, तो यहां से आपका 2x कैंसल, एलिमिनेट हो गया एक वेरिएबल, यहां से y के कोफिशिएंट को ऐड कर लीजिए, 5y इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हमारी इक्वेशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई, एक वेरिएबल को हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। अब इस वेरिएबल की वैल्यू आप अपनी गिवन लीनियर इक्वेशन में किसी में भी पुट कीजिए, आपको अनदर वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। इसे मैं फोर्थ नाम दे देती हूं। ठीक है, पुट the value of y, put the value of y 6/5 in equation 1, then we get x plus 6/5 is equal to 5। मैंने यहां पर वैल्यू पुट कर दी y में, तो क्या बन जाएगा अब x माइनस 6/5। यहां से भी आप एलसीएम ले सकते हैं, नाइनटीन अपॉन 5। ओके, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 19/5, एंड y की क्या मिल गई, 6/5। तो ये ही आपका सोल्यूशन हो गया। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो x एंड y की वैल्यू आप किसी भी लीनियर इक्वेशन में पुट करके देखिए, अगर आपकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो ये आपका सोल्यूशन राइट है। बट अगर आपकी ये रॉन्ग आ रही है तो आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा कि आपकी कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो इसलिए आपको वेरीफाई जरूर करके देखना है कि आपकी जो x एंड y की वैल्यू आई है क्या वो एग्जैक्ट वैल्यू आई है, तो आप वो अपनी लीनियर इक्वेशन में चेक करके देखेंगे। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व x/2 plus 2y/3 is equal to -1 and x minus y/3 is equal to 3 by elimination method। तो हमें इन दो लीनियर इक्वेशन को अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम अपनी लीनियर इक्वेशन कंसीडर करते हैं। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, अब हम इसे एलसीएम से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3x और यहां पर 4y, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो अब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, एंड सेकंड सपोज कीजिए x/1 - y/3 इज इक्वल टू 3।
तो यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। दिस इज योर सेकेंड लीनियर इक्वेशन। ओके, अब आप फर्स्ट एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन को देखो कि वहां पर जो x का कोफिशिएंट है फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में वो 3 है, यहां पर भी x का जो कोफिशिएंट है वो भी 3 है। तो यहां पर तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहां पर तो x का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है। ठीक है ना, तो हम अब स्टेप 1 नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्टेप 2 करेंगे कि अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका x वेरिएबल तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड से हमें इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड आप पहले लिख लीजिए, देन सब्ट्रैक्ट किया है तो माइनस का साइन, ब्रैकेट में आप लिखिए फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, तो वो क्या है 3x प्लस 4y। फिर इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन का कोफिशिएंट पहले लिखेंगे माइनस, देन ब्रैकेट में फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, तो आपका सॉल्यूशन जो होगा वो एग्जैक्ट आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 3x अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा माइनस 4y, देन ये क्या बन गया 9 प्लस 6। ओके, तो अब आपका x जो है कैंसिल हो गया, 3x से 3x, और ये क्या बन गया माइनस 5y, एंड ये क्या बन गया 15। दैट मीन्स y क्या आ गया आपके पास -3। ओके, y की वैल्यू हमें मिल गई, तो हम अपनी किसी भी लीनियर इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं, हम पुट करते हैं y की वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन सेकेंड, दिस इक्वेशन। ठीक है, पुट करेंगे इसमें, y की वैल्यू हमने डाल दी इज इक्वल टू 9। दैट मीन्स 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 2। तो x की वैल्यू हमें 2 मिली एंड y की वैल्यू हमें -3 मिली। दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो आपको वेरीफाई भी कर देखना है कि क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है, तो वो आप वेरीफाई करके देखें। ओके, अब कुछ स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज द सम ऑफ a 2-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. Okay, if the digit of the number differ by 2, find the number. How much such number are there? तो क्या गिवन है हमारे पास, 2-digit नंबर कोई है। 2-digit नंबर पता है क्या होते हैं, पहले आपको सबको पता है 2-digit नंबर जिसमें 2 डिजिट होती हैं। एक यूनिट प्लेस होता है और एक 10 प्लेस होता है 2-digit नंबर में, सबको पता है। ठीक है, जैसे आप कुछ भी नंबर लगा लीजिए 56, तो यहाँ पे 6 क्या है, यूनिट प्लेस है। ठीक है, और 5 क्या है, 10 प्लेस पर है। और आपको ये भी पता है कि 1 10 किसके इक्वल होता है, 10 के। 5 10 फिर किसके इक्वल हो जाता है, 5 × 10।
अगर हम 5 10 निकालें तो 5 इंटू 10 बन जाएगा। तो 56 क्या बना आपके पास? 5 इंटू 10 प्लस 6, ठीक है ना। अगर हम 56 पोज करें तो वो क्या बन जाएगा? 5 इंटू 10 प्लस 6, ठीक है। ये 10 प्लेस हो गया, ये यूनिट प्लेस हो गया आपका। डिजिट को जो भी ये नंबर होगा 2 डिजिट नंबर, उसमें यूनिट डिजिट को हमने एक्स पोज कर लिया है और 10 डिजिट को वाई पोज कर लिया है। देन 2 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा? देन 2 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा? 10 डिजिट को हमने y लिया है तो क्या बन जाएगा? 10y। जैसे हमने ये लिखा था 5 इंटू 10, तो यहाँ पर नंबर अगर y है, कुछ भी हो सकता है 2 3 4 कुछ भी, तो 10 इंटू वाई ही बनेगा, प्लस जो यूनिट डिजिट है वो x, ठीक है। तो ये 2 डिजिट नंबर मिल गया हमें। अब रिवर्सिंग द डिजिट अगर हम कर दें तो नंबर क्या आएगा? the number reversing the digit is, अब y को रिप्लेस कर दीजिए x से और x को रिप्लेस कर दीजिए y से, ठीक है ना। तो वो रिवर्सिंग हो गया डिजिट का। अब इन दोनों नंबर का जो सम है वो 66 है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपके पास 10y प्लस एक्स एंड प्लस सम है ना गिवन, एंड 10x प्लस वाई, ये किसके इक्वल है? 66 के। ओके, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं कंबाइन करके वैल्यूज। तो ये क्या बन जाएगा? 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। और क्या बन सकता है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 11 थ्रू आउट इक्वेशन कॉमन निकल जाएगा। तो ये आपको मिल गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, एंड सेकंड क्या कह रहे हैं वो आपके पास, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, जो 2 डिजिट हैं यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस, उनमें क्या डिफरेंस है? 2 का। तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 सेकेंड इक्वेशन। तो बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर तो आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप x को एलिमिनेट कर दीजिए चाहे y को कर दीजिए। अब यहाँ पर y को एलिमिनेट करना इजी है क्योंकि वो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये ऑटोमेटिकली ही कैंसिल हो रहा है। तो हम एडिशन कर देते हैं दोनों की, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेंगे एंड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे। तो y कैंसल, यानी 2x इज इक्वल टू 8, यानी x इज इक्वल टू 4। x आपको 4 मिल गया, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। हम यहां पुट करते हैं फर्स्ट में, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, देन वी गेट 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स y 2। तो x आपको 4 मिल गया, y आपको 2 मिल गया, ठीक है। अब हमें यूनिट प्लेस और 10 प्लेस तो मिल गया। अब हमें रिक्वायर्ड नंबर निकालना है जो 2 डिजिट नंबर है। देन 2 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा? 2 डिजिट नंबर आपके पास क्या था? हमारे पास वो 10y प्लस x था, 2 डिजिट नंबर। तो ये क्या बन जाएगा? 24।
तो आपके पास क्या बन गया 24। और अगर हम रिवर्सिंग नंबर निकालें तो वो क्या आ रहा है 42। तो आप पुट भी कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे हेंस देयर आर two such numbers 42 and 24। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हुए अपनी लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर आपने लीनियर इक्वेशन एग्जैक्टली फाइंड कर ली तो सॉल्व करना तो इजी है। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर a fraction reduces to 1 and it become 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? Okay, तो यहां पर हम न्यूमरेटर को एक्सपोज कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को y। ठीक है, लेट अस सपोज numerator is equal to x and denominator equal to y। therefore फ्रैक्शन क्या बन जाएगी अब आपके पास, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही फ्रैक्शन होती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं 1 ऐड कर दूं न्यूमरेटर में तो वो क्या बन जाएगा x प्लस 1, एंड सब्ट्रैक्ट कर दूं 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 डिनोमिनेटर से तो क्या बन जाएगा y माइनस 1। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा, ये गिवन है हमें। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये लीनियर इक्वेशन फर्स्ट बन गई आपकी। ठीक है, अब क्या है, इट बिकम मतलब फ्रैक्शन बिकम 1 by 2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सेकंड क्या है, आपको न्यूमरेटर में कुछ भी चेंज नहीं करना है, न्यूमरेटर सेम है, एंड डिनोमिनेटर में अब आप 1 ऐड कर देंगे y प्लस 1। तो ये किसके इक्वल है, 1 by 2 के, तो ये 1 by 2। इसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या बन जाएगा 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, दैट मीन्स 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज योर सेकेंड लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकेंड लीनियर इक्वेशन को हम अब बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे और x एंड y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो आप y के कोफिशिएंट में दोनों जगह 1 है, हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसे अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपका y एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड से कर रहे हैं तो इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड को आप पहले लिख लीजिए, देन माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस, एंड लेफ्ट हैंड साइड को ब्रैकेट में लिख लीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन के राइट हैंड साइड माइनस ब्रैकेट
लेफ्ट हैंड फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड। तो अब इसे ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को, तो ये क्या बन जाएगा 3, 1 + 2 3। तो यहाँ से आपका y एलिमिनेट हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको 3 मिल गई। ठीक है, जब x की वैल्यू 3 मिल गई तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ, यहीं पे करते हैं पुट x = 3 इन इक्वेशन 1। तो आपका क्या बन जाएगा 3 - y - 2, दैट मीन्स -y - 2 - 3। ये कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं। तो y आपके पास 5 आ गया, y 5 x 3। ठीक है, हमने चेक भी करके देख सकते हैं 3 - 5 - 2 के इक्वल होता है। तो हमारा ये सोल्यूशन राइट आया है। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी आपके पास, देयरफॉर फ्रैक्शन = 3/5। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while her friend paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. Easy है। तो क्या करना है हमें, एक लाइब्रेरी में रूल है कि फर्स्ट 3 days के लिए एक फिक्स चार्ज रहेगा बुक रखने का। ठीक है, फर्स्ट 3 days के लिए फिक्स चार्ज को अगर मैं एक्सपोज कर लेती हूं, ठीक है, अगर आप उसके बाद भी बुक रखते हैं तो आपको एडिशनल चार्ज पे करना है, जिसे मैं वाई सपोज कर लेती हूं। अगर जितने भी दिन आप एक्स्ट्रा बुक रखेंगे तो आपको ये एडिशनल चार्ज भी पे करना है। ठीक है, तो सरिता ने क्या किया, 27 रुपीज पे किए हैं फॉर ए बुक जो उसने 7 डे के लिए रखी थी। 3 डे का तो उसको देना ही देना है, 3 डे का तो उसे ये वैल्यू देनी ही देनी है। बाकी उसने क्या किया, 4 डे के लिए एक्स्ट्रा रखी, उसने 7 डे के लिए रखी टोटल बुक 7 डेज के लिए। तो 3 डे का तो उसे चार्ज देना ही है, एडिशनल चार्ज उसे 4 डे का देना है, और वो टोटल देती है 27। ठीक है, तो पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज = ₹X and let charge for each extra day = ₹Y. Then according to statement, क्या बन जाएगा, ये चार्ज तो देना ही देना है, दैट मीन्स x, ये तो फिक्स चार्ज है। ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा कितने दिन रखे उसने, 4 दिन, 4 डे। अब 1 डे का चार्ज हमें नहीं पता, तो 4 डे का भी चार्ज मल्टीप्लाई करके आएगा, तो वो क्या आ जाएगा 4 5, टोटल 27 पे किए सरिता ने। तो ये इक्वेशन 1 बन गई आपकी। ठीक है, ऐसे ही उसकी एक फ्रेंड थी जिसने 21 रुपीज पे किए फॉर दी बुक शी केप्ट 5 डेज। अब उसने 5 डे के लिए रखी थी, तो 3 डे का तो वो चार्ज करेगी ही करेगी, साथ में उसको 2 डे का एडिशनल चार्ज पे करना था, वो टोटल 21 रुपीज बना। ये इक्वेशन सेकंड बन गई आपकी। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है,
कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप फ्रॉम इक्वेशन 1 से सेकंड को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या बन जाएगा? ओके, 27 माइनस 21। तो यहां से अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए आप। ये 6 बन गया, x एलिमिनेट हो गया, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यानी एक्स्ट्रा डे का, ईच डे का चार्ज हमें मिल गया 3 रुपीज। अब हमें 3 रुपीज मिल गए, y मिल गया, तो हमें अब x की वैल्यू मिल जाएगी। किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, पुट y इज इक्वल टू 3 in equation 1. Then we get x plus 4 into 3 is equal to 27. That means 15 x 15. That means hence fixed charge आपके पास था 15 rupees and charge for each extra day is equal to ₹3। तो आपका ये सॉल्यूशन आ गया। ओके, तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज के रह गए हैं आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।